क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की अपने ही प्रेमी द्वारा बेची जाती है। हेलो दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साल 1991 की पेपरिका नाम की फिल्म देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें सोफिया नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह वास्तव में खुश दिख रही है क्योंकि वह अपने प्रेमी नीनो द्वारा एक जगह लाई गई है। नीनो उसे एक वेश्यालय में ले आया है और वह सोफिया से कहता है कि उसे वेश्यालय में केवल 15 दिन रहना होगा। उन 15 दिनों के बाद वह उसे लेने आने और शादी करने का वादा करता है। नीनो पर विश्वास करने के बाद सोफिया वेश्यालय में प्रवेश करती है, जहां वह नीनो से शादी करने के लिए पर्याप्त धन कमाने के लिए 15 दिनों तक काम करेगी। ब्रावो के अंदर सोफिया उस जगह की मैनेजर मैडम कला से मिलती है। वह सोफिया की खूबसूरती की तारीफ करती है और कहती है कि वह अपने शरीर और चेहरे से काफी पैसा कमा सकती है। सोफिया जवाब देती है कि उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैडम कोलेट का कहना है कि वेश्यालय में काम करने का सिर्फ एक दिन बाहर के 10 साल के अनुभव के बराबर है। जैसा कि मैडम कोलेट सोफिया को एक कमरे में ले जाती है, वह घर के कुछ नियम बताती है। नियम ये है कि उसे किसी भी नखरे की अनुमति नहीं है। उसके पास सप्ताह में केवल एक दिन का अवकाश होता है और उसे अपने पास आने वाले सभी ग्राहकों को स्वीकार करना होता है। नियमों को सुनने के बाद सोफिया भोलेपन से ये सब मान लेती है। अंत में सोफिया को बताया जाता है कि 15 दिनों की अवधि के अंत में उसे अपनी कमाई मिल जाएगी। बाद में सोफिया को अन्य लड़कियों से मिलने का मौका मिलता है, जो सोफिया से उसका नाम पूछने पर अपना परिचय देती है। मैडम कोलेट हस्तक्षेप करती है और अपना करियर शुरू करने के लिए उसे एक नया नाम देती है। सोफिया को नाम पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अब से वो पेपरिका कहलाएगी। दूसरी लड़कियां जो वहाँ काम करती हैं, वे सभी बहुत गंदी मानसिकता की हैं और तरह तरह की बातें करती हैं। दूसरी ओर पेपरिका सभी गंदे चुटकुलों और यौन संदर्भों से बेखबर है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि पता चल सके कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर पेपरिका की जांच करते हुए उसके इस नए काम को शुरू करने के पीछे के कारण के रूप में अफ्रीका तब झूठ बोलता है कि उसकी माँ बीमार थी और उसके पिता वर्षों से मर चुके हैं, इसलिए उसे अपनी बीमार माँ को ठीक करने के लिए ऐसा करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर अनुभवी है और आसानी से पता लगा लेता है कि यह जीवित है। उसके बाद पेपरिका उसे अपने नीनो के बारे में सच्चाई बताती है और बताती है कि कैसे वह 15 दिनों के बाद वहां से चली जाएगी। डॉक्टर पेपरिका को चेतावनी देते हैं कि अगर वह चाहती है तो उसके पास अभी भी जाने का समय है, लेकिन पेपरिका कहती है कि वह नीनो में विश्वास करती है और यह केवल 15 दिनों के लिए है। तब डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ आने वाली सभी लड़कियाँ एक ही बात कहती हैं। उसके चेकअप के बाद अफ्रीका को मैडम कोलेट द्वारा सभी से मिलवाया गया और उसे अपना पहला ग्राहक मिलने में देर नहीं लगी। अपने पहले ग्राहक के बाद अफ्रीका मैडम कोलेट को बताती है कि वह आदमी वास्तव में प्यारा था और उसने वास्तव में इसका आनंद लिया। मैडम कोलेट तब उसे चेतावनी देती है कि उसके पास आने वाला हर व्यक्ति प्यारा व्यक्ति नहीं होगा। कुछ ही दिनों में पेपरिका घर की सबसे लोकप्रिय लड़कियों में से एक बन जाती है। सदन में पैर रखने वाला हर आदमी उसके साथ रहना चाहता है, यहाँ तक कि एक दिन में इतने सारे क्लाइंट से डील करते करते वह थकने लगती है। मैडम कोलेट पेपरिका से वास्तव में खुश है क्योंकि उन्हें अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक ग्राहक मिल रहे हैं। इस पूरे पेपरिज के दौरान उसका पहला ग्राहक, जिसका नाम फ्रेंको है, उसका नियमित ग्राहक बन गया है। फ्रेंको एक नाविक है और उसे पेपरिका लॉ पसंद आने लगा है। उन्होंने कैप्रिका को डेट पर जाने के लिए कहा, लेकिन पेपरिका ने ये कहकर इसे अस्वीकार कर दिया कि उनकी नीनो को देखने जाने की योजना है। लेकिन अगले दिन मैनो पेपरिका से कहता है कि वह व्यस्त है और उसका मूड हल्का करने के लिए उससे मिलने नहीं आ सकता। पेपरिका फ्रेंको के साथ डिनर डेट पर जाती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। अफ्रीका नीना को दूसरी लड़की के साथ देखता है। वह गुस्से से नीनो की ओर बढ़ती है, जो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अफ्रीका नीना से पूछता है कि क्या चल रहा है। नीना जवाब देती है कि लड़की सिर्फ एक कारोबारी परिचित है। महिला ने तब पेपरिका के बारे में पूछा, जो जवाब देती है कि वह उत्तर देने के लिए नीनो है। ये सुनकर महिला हंसती है और पेपरिका को बताती है कि वह 3 साल से नीनो के साथ है। नीनो दोनों को बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला उठकर वहाँ से चली जाती है। नीना पेपरिका के लिए कोई ध्यान या चिंता किए बिना महिला के पीछे जाती है। दिल टूट गया। पेपरिका वापस फ्रेंको के पास जाती है और रोने लगती है। फ्रेंको उसे दिलासा देता है और उससे कहता है कि रात के खाने के बाद ऐसे आदमी के बारे में भूल जाओ। दोनों उस रात अंतरंग हो गए और इस बार फ्रेंको उसका ग्राहक नहीं है। पेपरिका अगली सुबह मैनो से प्राप्त एक दिल की धड़कन के साथ खुद को आराम देने की कोशिश कर रही थी। पेपरिका ने फ्रेंको के लिए नाश्ता बनाया है और वह काम पर जा रही है। फ्रेंको उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वह जल्द ही जहाज का कप्तान बन जाएगा और वह चाहता है कि पेपरिका उसके साथ रहे और शादी करे।
हालांकि पपरिका को यह विचार पसंद नहीं है। वह कहती है कि उसे पहले ही एक आदमी ने बरगलाया है और वह जल्द शादी करने के बारे में नहीं सोचना चाहती। उसने मन बना लिया है कि अब वह सिर्फ अपने लिए काम करेगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगी। वह अपने काम पर वापस आ गई थी और मैडम कोलेट को नीनो के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे उसने उसे धोखा दिया। लेकिन कोलेट चाहती है कि वह किसी पुरुष के झांसे में न आए और पपरिका कहती है कि अब उसका ध्यान केवल पैसा कमाने पर है। अचानक पेपरिका नीनो को देखती है जो कहती है कि वह पेपरिका से बात करना चाहता है। मैडम कोलेट पपरिका से कहती है कि अगर नीनो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वह उसे बुला ले। फिर बातचीत करने के लिए जहां नीनो ने खुलासा किया कि वह पेपरिका से कमीशन लेने के लिए वहां गया था क्योंकि वह वही था जिसने उसे नौकरी पर रखा था। नीनो का कहना है कि पपरिका पर उसकी सारी कमाई का 60% बकाया है। ये सुनने के बाद अफ्रीका ने नीनो को पुलिस बुलाने की चेतावनी दी, लेकिन नीनो उसे एहसास कराती है कि वह वेश्यालय में काम कर रही है जो उसके लिए केवल चीजों को जटिल करेगा। तो ये साबित हुआ कि नीनो को पपरिका से कभी प्यार नहीं था और उसने केवल उसे अपना शरीर बेचने के लिए बरगलाया ताकि वह उससे कमीशन कमा सके। इस रहस्योद्घाटन के बाद पपरिका डर गई और उसने मदद मांगी। मैडम खालिद ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि वह नीनो की देखभाल करेगी और उससे उसकी रक्षा करेगी। फिर एक दिन काम पर पपरिका के एक दोस्त को अपना कमीशन न चुकाने के कारण आदमी द्वारा पीटा जाता है। ये देखकर पपरिका और भी डर जाती है और डरती है कि कहीं नीना भी उसे चोट न पहुंचा दे। धीरे धीरे वह अपने ग्राहकों और उनकी समग्र जीवन शैली को नापसंद करने लगती है। इसके पर्याप्त होने के बाद वह छोड़ने का फैसला करती है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। ट्रेन पर उसे वही आदमी मिलता है जिसने उसके दोस्त को पीटा था। उसका नाम रोक्को है। पापिका उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन रोक्को उसे पहचान लेता है और उसके करीब आ जाता है। वह उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। पपरिका जवाब देती है कि उसने नौकरी छोड़ दी है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहीं और जा रही है। रोक्को तब पपरिका को उसकी सहमति के बिना छूना शुरू कर देता है और उसे जबरन बाथरूम में ले जाता है। वह खुद को उसके और पेपरिका पर मजबूर करता है। अस्वाभाविक रूप से एक महिला के रूप में अपना नियंत्रण खो देती है। वे दोनों एक साथ सोते हैं। पपिका बाद में रोक्को को बताती है कि वह नौकरी और पब की तलाश करने जा रही है। रोक्को तब उसे बताता है कि वह हर पब मालिक को जानता है और उसकी मदद कर सकता है। पपरिका उसकी मदद से इनकार कर देती है और अपने दम पर नौकरी खोजने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि वह जिस भी स्थान पर जाती है उसे एक दिन से अधिक अस्वीकार कर दिया जाता है। रोक्को उसे पैसे के लिए अभिनेताओं, राजनेताओं और अमीर लोगों के साथ सोने की नौकरी देता है। अफ्रीका जवाब देता है कि वह अब अपने पिछले जीवन में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन रोक्को जोर देकर कहती है कि उसके ग्राहक अमीर लोग होंगे और वह बहुत पैसा कमा सकती है। धीरे धीरे पपरिका दिलचस्पी लेती है और पूछती है कि क्या वह वास्तव में अभिनेताओं और राजनेताओं से मिल सकती है। रोक्को पपरिका को भरोसा दिलाता है कि उसका जीवन वास्तव में बेहतर हो जाएगा, लेकिन वह केवल पेपरिका को फुसला रहा था ताकि हम उसके कमीशन से पैसे कमा सकें। रोक्को पपरिका को एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाता है जो उसकी जांच करता है और उसे एक वेश्यालय में नौकरी देता है। उसने उस जगह के पते का जवाब दिया और कहा कि उसे भी भुगतान करना होगा। जल्द ही पपरिका उस जगह पर जाती है और वह उस रास्ते पर वापस आ जाती है जिससे वह भाग गई थी। उसकी नई जगह में उसे अमीर व्यापारियों से लेकर भ्रष्ट राजनेताओं तक उच्च श्रेणी के ग्राहक मिलते हैं। वहाँ उसके चाचा भी मिलते हैं जो बेशर्मी से स्वीकार करते हैं कि उसके मन में हमेशा उसके लिए इच्छाएं थी। अफ्रीका पैसा कमाना शुरू कर देता है और रोक्को भी कमाई से अपने हिस्से ले लेता है। हालांकि रोक्को ने उस पर उससे पैसे छुपाने का आरोप लगाया। अफ्रीका तब उसे बताता है कि उसके चाचा उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और बिना पैसे दिए रोज उससे मिलने आते हैं। रोक्को फिर उसे अपने चाचा को उसके पास लाने के लिए कहता है। पापिका जैसा कहा गया है वैसा ही करती है और अपने चाचा को एक रेस्तरां में ले आती है। रोक्को और उसका दोस्त उस जगह में प्रवेश करते हैं और एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। वे पब्रिक के चाचा को धमकाते हैं और उन्हें मिलने से रोकने की धमकी देते हैं। अपने जीवन के लिए डरा हुआ बूढ़ा पपरिका को परेशान करना बंद करने के लिए सहमत हो गया। पपरिका ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाकर खुश है और जल्दी से अपने अमीर ग्राहकों से अधिक पैसा कमाने के लिए वापस आ जाती है। एक दिन वह अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है। पपिका इससे डर जाती है और महसूस करती है कि अगर वह नहीं रुकी तो उसका भाग्य उसके दोस्तों जैसा ही होगा। वह रोक्को से मिलती है और उसे बताती है कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है। उसने बहुत पैसा कमाया और अब एक आम लड़की की तरह जीना चाहती है, लेकिन रोक्को का कहना है कि वह अभी छोड़ने के लिए बहुत लोकप्रिय है। वह पपरिका कमीशन से बहुत पैसा कमा रहा था, इसलिए वह उसे जल्द ही छोड़ने नहीं जा रहा था।
पेपिका तब गंभीर हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह छोड़ देगी और वह रोको से डरती नहीं है। हालांकि रोको ने उसे चोट पहुंचाने की धमकी दी क्योंकि वह उसकी बात नहीं मानती। अनिच्छा से अफ्रीका नकली मुस्कान के साथ काम पर वापस जाता है। एक दिन अपने क्लाइंट के साथ क्लब में वह लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखने के बाद फ्रेंको को देखती है। वे दोनों बाहर निकलते हैं और एक साथ अंतरंग समय बिताते हैं। अफ्रीका उसे बताता है कि वह सब कुछ छोड़कर उससे शादी करने के लिए तैयार है। फ्रेंको जवाब देता है और एक बार जब वह अपनी नाव खरीद लेता है तो वह उसके पास वापस आ जाएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। पेपरिका तब नाव खरीदने के लिए उसे अपनी कुछ बचत देती है, लेकिन भाग्य उसके पक्ष में नहीं है क्योंकि फ्रेंको के सिर पर बहुत अधिक ऋण था, जिसके कारण पुलिस ने फ्रेंको को पेपरिका द्वारा दिए गए धन सहित सब कुछ जब्त कर लिया। तो काली मिर्च फिर से गरीब हो जाती है और उसे पैसे की सख्त जरूरत होती है, लेकिन जल्द ही जिस जगह पर वह काम करती थी वह सरकार द्वारा बंद कर दी जाती है। उसे फिर एक नई जगह पर काम करने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि भविष्य में ये जगह भी बंद हो जाएगी। उसे अभी भी उम्मीद है कि पर्याप्त पैसा मिलने के बाद फ्रेंको उसे लेने आएगा। एक दिन एक अमीर सरकारी अधिकारी उसके घर आता है और वह अपने बेटे को अपने साथ ले आता है। चूंकि वह जानता था कि जगह जल्द ही बंद होने वाली है, वह चाहते थे कि उनका बेटा कुछ मस्ती करे। उस अधिकारी का बेटा पेपरिका चुनता है। कुछ दिनों बाद वही सरकारी अधिकारी एक पार्टी के लिए पेपरिका को अपने स्थान पर आमंत्रित करता है। वह इस बात से खुश है कि पेपरिका अपने बेटे की देखभाल कैसे कर रही थी। पार्टी के बाद सरकारी अधिकारी पेपरिका लेकर सोता है। पेपरिका की सुंदरता और कौशल ने उसे इतना खुश कर दिया कि उसने सभी को घोषणा की कि वह उसे अपनी पत्नी बना लेगा। अफ्रीका उनके प्रस्ताव पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही वह सभी को पैट्रिक और अपनी पत्नी के रूप में पेश करता है। कुछ रिश्तेदार उससे नाखुश हैं। एक सेक्स वर्कर से शादी करना, लेकिन बूढ़ा इस बात पर अड़ा है कि वह उससे शादी करेगा चाहे वे कुछ भी कहें। अफ्रीका खुश लग रहा है और मेहमान उनकी शादी की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन बहुत अधिक प्रदर्शन बढ़ाने वाली गोलियां लेने के बाद सरकारी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि अफ्रीका दुखी नहीं है क्योंकि वह अपनी आधी संपत्ति अपने नाम कर लेगा। वह खुश दिखती है और उसे फ्रेंको का एक पत्र मिलता है जो उसे उसके नए भाग्य पर बधाई देता है। अफ्रीका फ्रेंको के बारे में सोचती है और स्वीकार करती है कि वह अब भी उससे प्यार करती है। अंत में पेपरिका फ्रेंको से शादी करती है और उसे शादी के तोहफे के रूप में एक जहाज देती है। उसके पास आखिरकार वह सारा पैसा है जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन ये सब अर्जित करने में निश्चित रूप से उसे कड़ी मेहनत से अधिक लगा। और वह वीडियो का अंत है। मुझे आशा है कि आपको ये रिकैप अच्छा लगा होगा और यदि आपने किया है तो एक लाइक छोड़ना सुनिश्चित करें और नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप कभी मिस न करें।